पर चर्चा होगी और एक लंबी चर्चा होगी, क्योंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये चंद्र ग्रहण जो 122 साल बाद दुर्लभ संयोग लेकर आया है, ये क्या कारण है और 122 साल का ये जो लंबा समय पूरा करने के बाद चंद्र ग्रहण आया है वो लोगों के जीवन पर, अगर हम अलग अलग राशियों की ना बात करके सबके सामान्य जीवन की बात करें तो उस पर क्या असर डालेगा? जीतू जी आप बताइए। देखिए, ग्रहण की जब बात आती है इट मींस नेगेटिव। ग्रहण कभी अच्छा होता ही नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कुछ चीजों को कंसीडर किया। जी देखिए, सबसे पहले तो ग्रहण की जो बात करते हैं, ग्रहण कभी अच्छा होता ही नहीं है और कुछ चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जिनके लिए आप अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस समय सिद्धियां करनी चाहिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन ज़रूर होती है। कहते हैं ग्रहण काल में जो आपने सिद्धियां हासिल की हैं उसका नेगेटिव प्रयोग आप नहीं करेंगे। अब देखिए कितनी ये अलग बात है, सिद्धियां तो कर लेते हैं सब लोग और ये माना भी जाता है कि इस समय सबसे ज़्यादा सिद्धियां हासिल करने का समय होता है, बट उसका प्रयोग नेगेटिव नहीं करना। अगर नेगेटिव प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दुष्प्रभाव उसका शुरू हो जाता है। थोड़ा सा विस्तार से नेगेटिव प्रयोग जैसे क्या? देखिए आजकल तंत्र मंत्र ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या किसी पे नज़र लगा देना, किसी पे दोष कर देना, किसी की ब्लॉकेज कर देना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है जिसको काला जादू कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये कंसीडर होती हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में ज्योतिष में इसका कोई रोल नहीं माना जाता। हम नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन ऐसी मान्यता है, बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ से पीड़ित होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको नज़र लग गई है तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि नज़र लग गई है मुझे, चाहे आप अच्छे भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, सारी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे माइंड के अंदर, मानसिकता के अंदर कई बार जो चीज़ बैठ जाती है वो हमें बीमार कर देती है, वो हमें नेगेटिव कर देती है। तो वो सारी चीज़ों की जो ब्लॉकेज होती है, तब कई बार कहते हैं कि जो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो आपको हील कर सकता है एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छी एनर्जीज के साथ। तो यानी हीलिंग का भी सिस्टम वहाँ होता है। तभी कहते हैं कि इन सिद्धियों का प्रयोग आप नेगेटिव नहीं कर सकते, यानी किसी को तंग करने के लिए नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है कि ग्रहण को लेकर के जब भी मान्यता ये है कि ग्रहण काल में कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय के लिए सुकून पैदा करने वाले हो। जैसे हमारी ज़िंदगी में शादी की बात होती है, इस समय नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर कोई फंक्शन होता है, इस समय नहीं करना चाहिए। घर के अंदर ये नाचने गाने का सिस्टम, म्यूज़िक लगा करके बहुत ही इंजॉयमेंट का सिस्टम होता है, नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ और सिर्फ तप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जैसे कुशल जी ने भी बताया कि इस समय माला जाप करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आप जो साक्षात्कार है वो मूर्तियों का नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मानसिक जाप कर सकते हैं। जो मानसिक जाप भी नहीं आता अगर, क्योंकि कोई भी मंत्र तब पढ़ा जाता है जब आपको कंठस्थ होता है, जिसके ऊपर पूरी आपकी कमांड होती है। लेकिन ऐसे आप सिर्फ ओम नमः शिवाय जस्ट ना बोल करके सिर्फ शिव का ध्यान ही कर सकते हैं, श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। जब चर्चा हो रही है तो कुछ ऐसे मंत्र दर्शकों तक पहुंचा दीजिए जो आसान भी हो, जो जल्दी से याद भी हो जाए और उनका जाप भी उनके लिए बहुत ईजी हो। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ों को कंसीडर करिएगा, क्योंकि ग्रहण काल जो पड़ रहा है, काल पुरुष की कुंडली का 11th हाउस है जहाँ पर ये ग्रहण पड़ेगा, ये काल पुरुष की कुंडली है। लेकिन जब हम हमारे भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली का 10th भाव 10th हाउस, यानी यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। एक हमारी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल सेक्टर, और दूसरा हमारा कर्म यानी काम का सेक्टर। अगर भारत की कुंडली से देखते हैं तो कर्म आ जाएगा, हमारा राज्य आ जाएगा, हमारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। लेकिन अगर हम कालपुरुष की कुंडली तो आर्थिक व्यवस्था आ जाएगी। तो यानी इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे देश में जो उथल पुथल ज़्यादा होने वाली है वो आर्थिक स्थिति को लेकर के होनी है। अब ये माइंड से हटा दीजिए कि हमारे देश के मुखिया के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आने वाला, कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उनका कुंडली का जो भाव है वो 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है और उनका भाग्येश लगन के अंदर है, तो मुखिया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब प्रधानमंत्री को उससे कोई रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत अच्छा उनके अंदर एक कंट्रोलिंग है, इनफैक्ट और निखर करके बाहर आने वाले हैं। लेकिन अब जो दो ग्रह प्रभावित तो हो रहे हैं, एक शतभिषा नक्षत्र जिसके नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो हैं शनिदेव, और दूसरा है हमारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ये दो नक्षत्र घेरे में आ रहे हैं, उनके नक्षत्र के स्वामी है गुरु। अब ये गुरु और शनि ये प्रभावित हो रहे हैं, चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, और इसी वजह से और शनि की राशि प्रभावित हो रही है। इस सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, जितना हो सके आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करिए
और दूसरा हो सकता है अगर तो कुछ समय ओम शनिश्चराय नमः, शनिदेव के मंत्र का जाप करिए। और तीसरा मंत्र ओम गुरुवे नमः। यानी जब कहीं भी हम फंस जाते हैं ना, किसी भी मजेदार में हम गिर जाते हैं ना, हमें गुरु ही हमें निकालता है, बचाता है हमेशा, और जस्टिस के स्वामी भी हमें बचाते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है और तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और रही बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आती हैं, ग्रह हैं, बदलेंगे, प्लेसमेंट बदलेंगी, उनकी डिग्रियां बदलेंगी, उनके सिस्टम बदलेंगे, लेकिन हमारे मनोबल पे ऊपर किसी की आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए जब कोविड आया था तो सबसे पहले आपको ये बताएं, ज्यादा लोगों को इफेक्ट किसको किया था? जिन्होंने यहाँ पे बीमार थे, बिल्कुल, जो माइंड से बीमार थे। जो फिजिकली बीमार होना वो एक अलग बात होती है, कि माइंड से जब आप बीमार होते हैं ना, मैं बीमार हूँ, जी तुझे कहावत भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते जीत है। तो वो जब आप मन से हारते हैं ना, जब आप दिमाग से हारते हैं, तब आपके ऊपर अटेम्प्ट होते हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ग्रहण आएगा, प्रिकॉशंस हम आपको बता रहे हैं, आप टेक द प्रिकॉशंस और अपनी जिंदगी को सेफ बनाइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए दर्शकों, हमने हमेशा ये कहावत भी सुनी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आप भ्रांतियों में मत आइए, सही रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर भी सकारात्मक असर ही डालेगा, चाहे थोड़ा ही डाले लेकिन सकारात्मक असर ही डालेगा। लेकिन क्योंकि देखिए ग्रहण जैसे हमारे जीवन में भी कई बार होता है, हमारे साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती है जब हम मुसीबतों से घिर जाते हैं, आपत्तियां हमारे जीवन में बहुत आती हैं। एक ऐसा ही ये दौर होने वाला है जब हम देखेंगे कि ग्रहों के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर एक आपत्ति यानी कि राहु जब आएंगे तो ये चंद्र ग्रहण का एक संयोग बनेगा, लेकिन दुष्प्रभाव तो पड़ेगा। अब इस दुष्प्रभाव के बीच कुशलता जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन दिनों देखिए बारिश और बाढ़ का बहुत ऐसा मंजर हम देख रहे हैं जहां पर हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, दिल दहल जा रहा है, क्योंकि बहुत ही भयानक स्थिति है पूरे देश में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह पर बादल फटने की घटनाएं हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनको बचने के नौबत तक नहीं आ रही है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये ग्रहों की चाल की वजह से भी कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है? कुशलता जी। जी, ग्रहों की चाल तो देखिए है ही, क्योंकि जिस तरह से हम जान पा रहे हैं कि ये मंगल का साल है, कि ये शनि का साल है, इस तरह से हम प्रभाव अपने जीवन में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार पड़ रहा है। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि ये कलयुग का समय है और हमारे अपने ही करे हुए कर्म हमारे सामने आ रहे हैं। जो हमने नुकसान इतने सालों से प्रकृति के संग करा है वो कहीं ना कहीं पे तो इम्पैक्ट डालेगी। ये अकेले एक इस जगह की बात नहीं है कि पहाड़ों में क्या हो रहा है या नेचर में क्या हो रहा है। अगर हम अपने शरीर को ही ले लें, हम अपने शरीर में अंधाधुंध अगर गंद डालते जाएंगे, हर जगह पे शरीर में अलग अलग तरह की चीज़ें होती रहेंगी जो कभी किसी ने नहीं देखी, नहीं सुनी, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी। वही सेम चीज़ ऐसी जगहों पर हो रही है। अब जो उत्तराखंड है या जो भी पहाड़ी इलाके हैं, उधर का स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि वहाँ पे पहाड़ इस तरह से गिर जाते हैं और ज़्यादा तबाही हो जाती है। अगर वही चीज़ दिल्ली जैसे शहर में भी होगी, प्रभाव उसका वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे उस तरह की घटना नहीं घटेगी कि पहाड़ ढह गया तो जो लोग उसमें नहीं आ रहे थे, उस दायरे में नहीं थे, वो भी उसमें आ गए और उसका चारों तरफ प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एक से दूसरा पहाड़ कनेक्टेड है, हर एक चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, जगह जगह पे माइल्स का काम चल रहा है, सड़कें बनी हुई हैं, वो सब रास्ते ही ख़त्म हो गए, कुछ लोग उस पार फंसे रह गए, घटनाग्रस्त हो गए इस सब चीज़ों के अंदर में। तो वहाँ पे इन चीज़ों का नेचर के कारण वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। चीज़ें तो हर एक जगह पे हो रही हैं, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा दूषित भी उन्हीं जगहों को जाके किया है कि हम यहाँ पे तीर्थ के नाम पे जा रहे हैं, लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। लोगों के मन में आ रहा है कुशलता जी कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पर भगवान का वास कहा जाता है, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। देवों का वास तो है ही, हर एक जगह पे है, मेरा तो यही मानना है, लेकिन वहाँ पर कुछ और ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि उस ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्रभावित करती हैं। और वही लोग जो हैं, अगर हम अपने जीवन में देखें कि जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको एक कर्म बहुत जल्दी करते हैं, मतलब उनको कष्ट ज़्यादा भोगना पड़ता है। तो जो ऐसे स्थान पे जिनको देवभूमि पे जन्म मिलने का पुण्य प्राप्त हुआ है, वो लोग ईश्वर के और ज़्यादा करीब हैं और उनको संग में कुछ ड्यूटीज़ भी मिली हुई थी। जो लोग थोड़ा सा, हर एक व्यक्ति ने कोई इस बात को अदरवाइज़ ना लें, लेकिन देखिए फ़ायदा तो उठाने के लिए, अपने लालच के लिए, शॉर्ट टर्म के लालच के लिए प्रकृति के संग खिलवाड़ करा है और अपने कर्मों को खराब करा है। जो ईश्वर का प्यारा बच्चा था, जिसको ऐसी जगह पे जन्म मिला है, और वो इंसान जिसको अपने कर्म अच्छे करके ईश्वर के और जल्दी करीब जाना था,
लेकिन वो अगर नेगेटिव चलेगा तो क्या होगा? जैसे अब हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में एक बच्चा बहुत प्यारा, बहुत शांत बच्चा है और वो घर में आके शांति से रह रहा है, दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है और बदमाशी कर रहा है। तो मदर क्या करती है, छोटे वाले जो शांत बच्चा है उसको थोड़ा रुकवा देती है, और जो बदमाश बच्चा है उसको हर चीज़ पहले कर देगी, उसकी ज़िद ज़्यादा मानी जाएगी। तो उसी तरीके से जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा सफ़र करता चला जाता है, जो मतलब जो शांत बच्चा है उसको उसके संग थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती जाती है कि इसके कारण से इसको मतलब वो चीज़ें नहीं मिल रही जो वो भी इक्वली डिज़र्व करता है, लेकिन क्योंकि उसका वो अच्छे कर्म है कि वो शांत स्वभाव का है, पर जो बदमाश बच्चा है उसके प्रभाव से वो प्रभावित हो रहा है। वही हम लोगों के साथ में भी है कि कुछ अच्छे लोग जो कि देवभूमि में जिन्होंने जन्म लिया और बाहर से लोग जाकर वहाँ पर कुछ इस तरह के काम, इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं जिस वजह से वो जगह प्रदूषित हो गई, और जिसके कारण से ये नेगेटिव प्रभाव सबको देखने के लिए मिल रहा है और हर एक इंसान उस जगह में चपेट में आ रहा है। अधिकतर टूरिस्ट वहाँ पे परेशान नहीं होते हैं जितने वहाँ के रहने वाले लोग इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। जो बाहर से जा रहे हैं देवभूमि शायद उनसे नाराज़ नहीं है, जो वहीं पे जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा वो खफा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं असर दोनों जगह पर देखने को मिलता है। हमने देखा है श्रद्धालु भी कई जगहों पर फंसे हुए नजर आए, कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवाई है इस प्राकृतिक आपदा में। जीतू जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 3 घंटे 3.5 घंटे का ये लंबा समय है चंद्र ग्रहण का, और आप ही लोग कह रहे हैं कि इसमें खाना नहीं है, सोना नहीं चाहिए, तो आखिर ये 3.5 घंटे का लंबा समय बीतेगा कैसे? जी, चैट करिए, आप जितनी कर सकते हैं ना, आप मोबाइल पकड़िए और चैट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स कह के थक जाते हैं कि सो जाओ बच्चों सो जाओ, वो छोड़ते ही नहीं है फ़ोन, और उस दिन ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लीजिए। लेकिन यूटिलाइज़ करिए, पर क्या चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए? राहु को हाइप ना करिए चैट, वहाँ धार्मिक चीज़ें देखिए, वहाँ कोई स्टोरी देखिए, भगवान की स्टोरी देखिए। देखिए कुशल जी ने इतने अच्छे कहा कि ये प्राकृतिक जो चीज़ें छेड़ी हैं ना हमने, उसका इम्पैक्ट हमारे दिलो दिमाग पर है। 2 चीज़ें और भी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिन एरियाज़ में भगवान के मंदिर हैं, आप देखिए खिलवाड़ जनता ही कर रही है, इंसान ही कर रहा है। छोटे लालच के चलते हम बड़ा नुकसान अपनी झोली में डाल रहे हैं। पहले भगवान के दर्शन क्या पैसे दे करके होते थे? नहीं होते थे ना। आज देखिए आपको पैसे ज़्यादा दीजिए, दर्शन आपको पहले कराएंगे, तो ये पाप ही तो है। भगवान के द्वार को जब आप सौदा बना देंगे, भगवान के द्वार को जब आप एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो भगवान भी रूषित होते हैं, भगवान भी दूषित होते हैं, और भगवान रुष्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हम नहीं मानते हैं, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो गई हमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये नुकसान झेलना पड़ा। बेजुबान मासूम सब के सब बलि चढ़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप रोकना पड़ेगा इस चीज़ को, पाप को रोकना पड़ेगा स्वयं, कोई देवता आकर के आपसे नहीं रुकवाएगा। और दूसरी बात आती है, ये इम्पैक्टफुल होगा, बहुत भयंकर तरीके से इम्पैक्टफुल होगा ये ग्रहण। मैं यही समझना चाहती हूँ कि क्या चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही इससे रुकेंगी, या और प्रभाव पड़ेगा? क्या होने वाला है आगे? बहुत भयंकर प्रभाव पड़ेगा भी, क्योंकि 2 ग्रहण 15 दिन के स्पैम के अंदर आ रहे हैं। जब 2 ग्रहण 15 दिन के स्पैम के अंदर आते हैं, तो आप ये मानिए घटनाओं को संकेत नहीं पूरा बुलाते हैं अपने पास। अब 2021, 22, 23 ले लीजिए, आप स्टार्टिंग वहीं से कर लेते हैं। 2021 में जापान के अंदर विजिबल था दोनों ग्रहण, और दोनों ग्रहण का प्रभाव क्या हुआ था? सडनली पीएम का मृत्यु। अगर हम वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ इतना भूकंप से त्रासदी हुई थी, कई जान माल का नुकसान हो गया। चाइना की तरफ चले जाते हैं, जब हमारा ये ग्रहण 2 इकट्ठे पड़े थे, उस समय आप देखिए जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें कॉन्टिन्यूशन में लगातार लगभग 100-150 के करीब, 132 या 33 समथिंग कुछ लोग एकदम जो मृत्यु की तरफ चले गए थे। यानी ये ग्रहण जो है, इसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत डेंजरस है। पूजा भक्ति करिए, अच्छे विचार करिए। हाँ, समय निकालने की यहाँ इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि समय कैसे निकालना है। आपको पूजा भक्ति से समय निकालना है। दूसरा, आपने यहाँ पे संकल्प लेना है कि जो हम प्राकृतिक से छेड़खानी कर रहे हैं वो नहीं करनी है। जो हम पाप के भागी बन रहे हैं छोटे एक स्वार्थ के चलते, कि हमें हमारे बच्चों को बस रोटी मिल जाए, बाकी का हम गला रेंग देंगे, ऐसे नहीं करिए। क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं है कि ऊपर वाले का डंडा कब चलता है। हम जिनके लिए ये पाप कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ जीवन भर चलेंगे?
क्या किसी ने सोचा था कि 2 साल का बच्चा भी उस मृत्यु के घेरे में आ गया, मात्र 6 महीने का बच्चा भी उस घेरे में आ गया, जिनके लिए माता पिता ने कितने सपने देखे होंगे, हमारा बच्चा बड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, किसी की 1 संतान, किसी की 2 संतान। बहुत बड़ा एक त्रासदी हुई है, बड़ी तकलीफदायक थी ये। इसे सिर्फ सुनने में थोड़ी सी आसानी लग रही है, लेकिन इसको जो फेस किया है जिन लोगों ने, सोचिए उनका जीवन कितना कठिन होगा इस समय। और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि भगवान उनको शक्ति भी दे और आगे का सफ़र जो है एक अच्छे तरीके से जीने का एक रास्ता भी दे। पूजा भक्ति करिए, अपने जो किए हुए कर्मों को कहीं ना कहीं रिकॉल करिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। और पितृपक्ष, कई सालों बाद पितृपक्ष के पहले दिन, ये श्राद्ध के पहले दिन ग्रहण पड़ रहा है और बहुत बड़ी अवधि का ग्रहण है। और दूसरा, ये श्राद्ध के साथ साथ पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पे ही ग्रहण होता है, लेकिन पितृपक्ष पे बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। कहते हैं कि श्राद्ध में दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ग्रहण काल में भी दान करना उत्तम माना जाता है। तो डबल फायदा आपको मिलने वाला है इस बार। तो आप दान करिए जो आपका सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है, दान कभी भी दिखावे का नहीं होता। कहते दान वो होता है कि सामने वाले की नजरें ना झुके आपके सामने। कई बार हम लोग दान देते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा एहसान करके आए हैं जीवन में। ये नहीं करना है। आपका जो सामर्थ्य है, जो आपको अच्छा लगता है, जितना आप दे सकते हैं आप उतना ही करिए, लेकिन इतना दिल से, इतने पॉजिटिव वे से करिए। और सबसे अच्छी करिए, जो अपनी गलतियां हैं उनकी माफ़ी मांगिए, जो आपने अपने बुजुर्गों को सताया हुआ है उनकी माफ़ी मांगिए, जो आपने गलत कर्म करके किसी की रोजी रोटी छीनी है उनसे आप माफ़ी मांगिए, किसी की आपने बैक बाइटिंग से उसका जीवन बर्बाद की है उनसे माफ़ी मांगी। तो यानी अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने का समय होता है ये। तो शुद्धि मतलब सिर्फ ये नहीं कि ओम नमः शिवाय बोल दिया और अंदर से मैल लेकर के आप चल रहे हैं। आप अपनी अंदर की क्लीनिंग करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि यहाँ नाच गाना नहीं होता, यहाँ भक्ति होती है। भक्ति कौन सी होती है? अपनी खुद की क्लीनिंग की भक्ति। तो ये करिए, आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, भक्ति तो आमतौर पर जीवन में करना ही चाहिए। रोज़ सुबह उठकर हम सुनते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ये बात कही गई है कि सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इससे एक सकारात्मक प्रभाव मानसिक तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन सूर्य ग्रहण का जब ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि पितरपक्ष के दौरान ये पड़ रहा है, और सूर्य ग्रहण का ये जो दुर्लभ संयोग है, अब हम इसमें बात करेंगे कि किन किन राशियों पर ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों को इससे फ़ायदा होने वाला है और किन को नुकसान होगा, और जिनको नुकसान हो रहा है उनके लिए क्या उपाय है, ये अब ज़्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। कुशलता जी, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि क्या किन राशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा और बुरा दोनों। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका समाधान हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए, प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा, सभी मानव जाति पे और सभी जीव जंतु पे, सभी प्राणियों पे ग्रहण का प्रभाव पड़ना ही है। लेकिन क्योंकि मून जो है इस समय में, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, तो अगर वो कुंभ राशि में है तो उससे एक पहले की राशि, उसके एक बाद की राशि वो प्रभावित होगी। दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि की कुंभ पे, तो वो सिंह राशि भी प्रभावित होगी। तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि जिनके लगन हैं, और या जिनके मतलब जिनकी कुंडली के अंदर में ऐसे स्थान पे बैठे हैं जो कि कहीं पे हेल्थ की जगह पे आ रहे हैं या कार्य स्थान में आ रहे हैं, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर किसी की महादशा चल रही है राहु की, वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कुंभ राशि में राहु भी इस समय में है, तो उन लोगों को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 6 महीने तक रहता है, लेकिन ये जो 15 दिन है जब तक सूर्य ग्रहण आ रहा है, तब तक तो विशेष ध्यान रखें कि आप अपने खान पान का खासकर ध्यान रखें। और वैसे भी पितृपक्ष चालू हो जाएगा तो काफ़ी लोग नॉनवेज। तो कुशलता जी, आप ये कह रही है कि ये 4 राशियां जिन पर असर पड़ेगी और बाकी की राशियों पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा, लेकिन एक अधिक प्रभाव है जिनके ऊपर में मून का प्रभाव है, क्योंकि मून जो है एक तो मन का कारक होता है, दूसरा वो स्त्री जाति को भी दिखाता है। तो स्त्रियों पे और मन पे प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो सभी पे पड़ रहा है, और अच्छे कर्म करना ये भी सभी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं राशियों वालों को ही उपाय करने हैं या इतने ही टाइम में करने हैं। देखिए, कोई अच्छा काम एक बहाने से अगर शुरू हो रहा है तो उसे अगर आप कंटिन्यू रख सकते हो तो उसको रखिए। अगर मेरी बात सुनकर किसी को ये उपाय अच्छा लगता है जो इन राशियों में नहीं आता, बट उसका मन हो रहा है करने का, तो जरूर उसको करिए, आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन ये राशि वाले डायरेक्ट प्रभाव में आ रहे हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान रखना है। कुछ अच्छी चीज़ें भी इस समय में करी जा सकती हैं, जैसे जो लोग तंत्र में होते हैं वो लोग इस समय में अपने मंत्रों की सिद्धियाँ करते हैं। और जैसे जीतू जी ने बताया कि नेगेटिवली उसको इस्तेमाल नहीं करना। नेगेटिव तो हमें करना ही नहीं चाहिए, वरना वो सिद्धि प्राप्त करी हुई आपको उल्टा ही
फायर बैक करेगी। पर जो मंत्र अगर आपको किसी ने गुरु मंत्र दिया हुआ है तो इस समय में अगर आप 10-15 माला नहीं भी कर सकते हो इस ग्रहण के दौरान, कम से कम 1 माला या 21 बार ही उसका जाप जरूर करें। क्योंकि जैसे कोई चीज़ कहीं पे बहुत बारी आपने कभी देखा होगा कि कोई हम अच्छी चीज़ें शमशान घाट में लेके नहीं जाते कि वो वहाँ पे ख़राब हो जाएगा या वो कट जाएगी वो चीज़। ऐसे ही हमारे जो मंत्र हमें जो गुरु से प्राप्त है उसका जाप जरूर करना चाहिए, नहीं तो उसका जो आपकी ने जो सिद्धि अब तक उसकी प्राप्त की थी वो मलिन हो जाती है। तो इसलिए उसका पाठ जरूर करें, उसका जाप जरूर करें। कुछ अच्छी उपाय मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी जो सभी लोग कर सकते हैं और इस समय में करेंगे तो उसका आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। जैसे कि एक वाइट पेपर लीजिए, ये तैयारियां पहले करके रखिएगा दिन में, उस समय ग्रहण में तो इस काम को करना है आपको। एक वाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर में अश्वगंध की थोड़ी सी घोल बना के छींटे डाल के उसे सुखा लीजिए। उस पर थोड़ा एक भोजपत्र मिल जाता है आपको मार्केट में, उसके ऊपर पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद में ये लिखने वाला काम जो है ये आपको चंद्र ग्रहण के दौरान करना है। पर गूगल से माँ लक्ष्मी के 108 नाम निकाल के रखिए अपने पास में प्रिंट आउट, और उस पतले मार्कर से आप रेड कलर के मार्कर से आप उस भोजपत्र पे लिख लीजिए। थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, इसीलिए मैं मार्कर सुझाव में दे रही हूँ, नहीं तो अनार की कलम बोला जाता है लिखने के लिए, बट वो लिखना संभव नहीं है। इसलिए आप मार्कर से लिख लीजिए, पतला होना चाहिए। उसको लिख के और उसको आप फ्रेम भी करा के रख सकते हैं, उसको आप अपने व्यापार के स्थान में रख सकते हैं, अपनी पूजा के स्थान में रख सकते हैं। इससे बहुत समृद्धि आपके घर में आएगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव उपाय है जो हर एक राशि का व्यक्ति कर सकता है। कोई भी घर में एक व्यक्ति भी कर ले, सभी के लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो और साथ में जो उपाय जिनके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव उतना अच्छा नहीं पड़ रहा या नेगेटिव पड़ रहा है, उन लोगों को आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ये इस समय में भी पढ़ें। और 15 दिन जो कमिंग 15 डेज़ हैं उस समय में गजेंद्र मोक्ष का पाठ या फिर कोई और जो भी आप पंडित से करवा लीजिए इसको, या फिर आप अगर खुद पढ़ने में से सक्षम हैं तो आप खुद पढ़िए। खुद पढ़ने का प्रभाव अधिक पड़ता है, अगर आप टाइम नहीं है तो आप पंडित से करवा सकते हैं इसको। अगर वो भी आपके लिए लगता है कि नहीं मैं वर्किंग हूँ और इतना समय नहीं निकल सकता, तो आप नहाने के पानी के अंदर में कुछ बूंद गंगा जल की, कुछ दूध की मिलाकर उससे आप डेली स्नान कर लीजिए 15 दिन। अगर आप चाहें और लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तो आप ज़रूर करें। तो जो भी नेगेटिव प्रभाव इन राशियों पे पड़ रहा है वो धीरे धीरे आपके शरीर से, जैसे कोई बीमारी होती है ना वो धुलती चली जाती है, ऐसे वो शरीर को डिटॉक्स करने का काम डिटॉक्स हो करेगा। जाएगा। जी जी जी। तो ये उपाय जरूर करें। तो देखिए दर्शकों, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो ये चंद्र ग्रहण का जो आप पर असर पड़ेगा, जो ये तमाम राशियों पर असर पड़ेगा, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन आप अपने कर्मों की वजह से इसको कम कर सकते हैं। जीतू जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि ये साल मंगल का है और ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्योंकि हम मूलांक 2 को समझते हैं कि वो चंद्रमा से रूल होते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो 2 नंबर वाले यानी कि जो चंद्रमा से रूल होते हैं, उनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है? चंद्रमा से जो भी रूल होते हैं, चाहे वो कर्क राशि की बात करें या फिर हम 2 नंबर की बात करते हैं या फिर हम स्पेशली मैम माइक। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कर्क राशि जो चंद्रमा से रूल होती है, 2 नंबर चंद्रमा से रूल होते हैं, यानी 2 चीज़ें तो ये होगी। तीसरा, जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है शनि की राशि है वो कुंभ राशि है। और चौथा, चंद्रमा जहाँ नीच के होते हैं, डेबिलिएटेड होते हैं, वो वृश्चिक राशि होती है। तो इन 4 राशियों को तो बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बाकी राशियाँ रिलैक्स होकर के सो जाएं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का इम्पैक्ट, क्योंकि चंद्रमा मेन प्लैनेट है ऑर्बिट का और रानी प्लैनेट है वो इफेक्टिव मीन्स कि हर किसी के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा मोटा इम्पैक्ट है। दूसरा, ये वायु तत्व की राशि है यानी एयर, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो स्प्रेड होगी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाली है। तीसरा, ये वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की राशि है, तो यानी पश्चिम एरिया जितने भी हैं वो ज़्यादा प्रभावित तो होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ग्रहण का प्रभाव मिल जाएगा यहाँ पे। खास करके हम अगर के बंगाल, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इन एरियाज़ में इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। कुछ बड़े उपद्रव हो सकते हैं, बड़ी जान माल के नुकसान हो सकते हैं, कुछ घटनाएं बड़े लेवल की घट सकती हैं, क्योंकि ये रविवार का पड़ रहा है तो एक्सपैंड का जैसा मतलब यानी बड़ी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टिव इस बार हो रही हैं। हमने कहा ना कि सीधा एक ही इसका निवारण है, दान, पुण्य और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म तो आपके दान के साथ भी कनेक्टेड हो जाएंगे,
पुण्य भी आपके कनेक्टेड हो गए, लेकिन एक होती है फिर भक्ति और दूसरी फिर शुद्धि, अपनी अंतरात्मा की शुद्धि। तो जब इन सारी चीज़ों को हम मिलाएंगे तो ही हम बच पाएंगे, अदरवाइज हम अपने लिए गड्ढे खुद खोद रहे हैं। क्योंकि जितना हम नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जितना शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, उतने हम डेंजर जोन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रभावित ग्रहण है, इफेक्टिव ग्रहण है, इनमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे बीमारी कोई आई तो एकदम हवा की तरह फैलने लगेगी वो बीमारी, यानी स्प्रेड होगी, क्योंकि वायु तत्व की राशि कहीं ना कहीं अपना रोल जरूर निभाएगी। फिर दिशाओं को खास करके अगर हम 2-3 चीजें, जैसे रशिया में दोनों विजिबल हैं, दोनों ग्रहण रशिया में विजिबल होंगे, दोनों ग्रहण अमेरिका के कुछ हिस्सों में विजिबल होंगे, यूरोप में विजिबल होंगे। तो उन एरिया में देखिएगा आप, जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज जो स्पेशली हैं वो बहुत प्रभावित होने वाली हैं, इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है, इन जगहों पे उपद्रव ज़्यादा होने वाले हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जान माल का नुकसान होने वाला है। बड़ी पोजीशन के लोगों को अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एक्सेस बनना है सूर्य और इनका राहु और चंद्रमा का बन रहा है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्टिव नहीं है। ठीक है मैम, सूर्य जब के साथ अन्य देशों केतु की है। बात करते हैं तो इस बीच हम भारत की भी बात करना चाहेंगे। इस चंद्र ग्रहण का भारत पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? जी देखिए, ऐसे भारत पर भी इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, जैसे क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल तत्व है, तो जल की जुड़ी हुई घटनाएं और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। और स्पेशली हम यही कहेंगे कि जिन एरियाज में आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है जाने की, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा श्रावण बरसता था, यानी जब भी बारिश होती थी श्रावण में इतनी बारिश होती थी कि एक सेटिस्फैक्टरी जो बारिश हम कहते हैं उसे होती थी। लेकिन अब इस बार जो है भादो बरस रहा है, श्रावण नहीं बरस रहा है, भादो का महीना बरस रहा है। तो ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है। और आपने देखा कितनी घटनाएं हुई हैं, कितने नुकसान हुए हैं, किसान वर्ग को कितना नुकसान होगा, जान माल का, मवेशियों का कितना नुकसान हुआ है। और ये घटनाएं अभी थमने वाली नहीं है। और एक चीज़ बता देते हैं, जल से जुड़ी हुई फिर समस्या जागेगी, जो कि हमारी नेबर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश, और वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होगी और वो सुधरेंगे नहीं। वो अपनी कुछ ना कुछ ऐसी कलाकृति करेंगे जिससे फिर अटेम्प्ट हमारी तरफ से जाएगा ही जाएगा वहाँ पे। यानी और मुख्य कारण वो पानी से भी बनेगा। अच्छा, वो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां मतलब करेंगे। दिनों जैसे भारत पाकिस्तान में संघर्ष हुआ, कुछ ऐसी स्थिति दोबारा से बन सकती है। बिल्कुल बनेगी और जरूर बनेगी, तो क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं। देखिए चंद्र ग्रहण का ये प्रभाव कैसा पड़ रहा है कि पिछले दिनों भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने संघर्ष देखा है, ये चंद्र ग्रहण वैसा प्रभाव एक बार फिर से ला सकता है। तो कितना दुष्प्रभाव ये ले सकता है, आपके जीवन में भी ला सकता है। इसके लिए देखिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। जैसा कि हमारे दोनों मेहमान बता रहे थे कि अच्छे कर्म तो जीवन भर साथ रहते हैं। और कहावत भी हमने सुनी है कि जब हम चिता पर होते हैं या जब हम शमशान जाते हैं तो कुछ हमारे साथ नहीं जाता सिवाय हमारे अच्छे कर्मों के। तो अच्छे कर्म बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से मैम बता रही हैं, इसका प्रभाव उस तरीके से भी पड़ सकता है कि अन्य देशों के साथ एक बार फिर से संघर्ष जैसी स्थिति बन सकती है। मैम ओवर टू। जी बिल्कुल, देखिए, और सिचुएशन भी उनकी तरफ से खराब करने की कोशिश होगी। और हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो बहुत मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है अगेन। तो यहाँ पर ये है कि हमें उन्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी, तो बेटर है ऐसी गतिविधियां वो ना ही करें। और दूसरा ये है कि इस प्रभाव से आम व्यक्ति जन भी प्रभावित होता है। अब महंगाई बढ़ेगी तो आम व्यक्ति पर भी बढ़ेगी ना। अगर कोई चीज़ अगर के हमें कम मिलती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ घबराने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी हिलेगी, लेकिन उसका कंट्रोलिंग बड़ी जल्दी होने वाला है, क्योंकि गुरु दृष्ट कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि इसी भाव पर, इसी ग्रहण पर होगी। और गुरु जैसे एक्सपैंड के कारक मानते हैं, वह कंट्रोलिंग के कारक भी है। बैलेंस है उनके पास। तो इसीलिए अर्थव्यवस्थाएं खराब होने की सिचुएशन बनेगी, बट कंट्रोलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो है देश पर भी होगा, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैम बता रही हैं संघर्ष जैसी स्थिति होगी लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए कर्म बहुत जरूरी होता है। चाहे हम अपने लिए बात कर लें, चाहे पर्सनल अगर लेवल पे बात करते हैं या देश लेवल पे उच्च स्तर पे भी बात करते हैं, कर्म हर जगह बहुत जरूरी होते हैं। कुशलता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं, ऐसे में कई ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की 7.5 है। शनि की 7.5 वालों पे इसका क्या खास असर देखने को मिलेगा? अच्छा या बुरा, दोनों प्रभाव पर हम बात करेंगे।
देखिए, शनि की साढ़े साथी जो अभी चल रही है, एक तो शनि इस समय में वक्री हैं, तो उनका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। तो इस समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के अंदर में तीनों राशियां जो हैं वो साढ़े साथी से प्रभावित हैं। और मकर राशि जो है वो चंद्र ग्रहण के कारण प्रभावित हो रही हैं। तो ये चारों ही राशियों पे अधिक प्रभाव बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ तब तक है जब तक शनि देव मार्गी हैं। इसके बाद में वो 28 नवंबर से वो वक्री हैं, 28 नवंबर के बाद से वो मार्गी हो जाएंगे। तो तब उसका प्रभाव जो है वो थोड़ा सा हम बोलेंगे कि इन राशियों के साथ साथ जिनके संग साढ़े साथी चल रही है उनके अलावा पूरे देश पर भी थोड़ा सा हम सुकून, थोड़ा सा हमें शांति देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब देवता जो ऐसे देवता जो न्याय के देवता हैं और उनको थोड़ा सा शांति मिलने लगेगी, वो थोड़े मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा हमें शांति मिलेगी। और जो लोगों की साढ़े साथी चल रही है, देखिए उनको बेसिक उपाय जो अपने करने होते हैं वो तो करने ही है, और कर्म तो हमें प्रधान होता है तो उसका हमें फल मिलने ही है। तो ये समय ऐसा होता है कि जितने आप कर्म आपके निकल रहे हैं वो एक तरीके से देखा जाए, देखिए अच्छा ही है कि आपके कर्म जितने निकलते जाएंगे आपका अगला जीवन जो है वो सुधरता जाएगा। लेकिन कर्म का प्रभाव कम सिर्फ आप अच्छे कर्म करके ही कर सकते हो। इसके अलावा और कोई, ठीक है हम पूजा पाठ, रतन सब कुछ करते हैं, हर एक चीज़ का एक लिमिट तक प्रभाव होता है, लेकिन जो आपके कर्म का फल मिलना है वो तो मिलना ही है ना। तो आप जितने कर्म का बैलेंस शीट की तरह है, आप जितना अपना क्रेडिट बढ़ाते जाओगे ना, आपका जो आपके डेप्थ चल रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। तो आप अच्छे कर्म इतने अपने अकाउंट में जोड़ते जाइए जिससे कि आपके जो पुराने पुराने जन्मों जन्मों के कर्म आ रहे हैं, जिसके कारण आज आप कोई दुख झेल रहे हैं, वो आपके कम होते जाएं, वो बैलेंस करते जाएं। बस इसके अलावा और हम जो चीज़ें करते हैं वो हमको ना एक सही दिशा देते हैं। अगर हम बोलते हैं कि रोज़ आप शिव जी पे जल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, इनसे क्या होती है, हमारी मानसिकता शुद्ध होती है। इनसे ऐसे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इनसे हमारी मानसिकता शुद्ध हो रही है। और हम लोग जब मंदिर से बाहर आए, अच्छा दिन निकल रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में। लेकिन कुशलता जी, अगर आजकल के हम युवाओं की बात करें तो उनके मन में सवाल तो बहुत उठते हैं, पर उनका कहना भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हम भगवान को मन से मानते तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है, जल चढ़ाने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है, जो कि अगर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ये एक अलग विषय निकल आएगा। पर ये ना एक डिसिप्लिन है। सनातन धर्म का मतलब ही है एक लाइफस्टाइल। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि आपने ये काम कर दिया तो हो गया, वो लाइफस्टाइल सिखाता है आपको। तो अगर हम सुबह उठ के अपने स्नान टाइम से करके मंदिर जा रहे हैं, हमारे भाव, हमारे विचार वहीं से शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए जो दूसरा रीज़न है कि हम उन पे जल क्यों अर्पित करते हैं, वो एक अलग सारी टॉपिक है। लेकिन अगर आप ये डिसिप्लिन जीने लगते हो तो आप देखिएगा जीवन में जो बच्चा बहुत अच्छा डिसिप्लिन में रहता आया है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो किसी अच्छी पोस्ट पे भी जाता है, वो अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा वक्त देता है। तो उसका लाइफस्टाइल एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल वो जीता है। स्पेशली इसीलिए बोला जाता है बच्चों को कुछ समय हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए क्योंकि उनमें डिसिप्लिन आता है। तो हमारा सनातन धर्म हमको जीने की एक डिसिप्लिन देता है कि आपको इस समय उठना चाहिए, इस समय व्यायाम करना चाहिए, इस समय मंदिर जाना चाहिए, इतना दान करना चाहिए, इतना ध्यान करना चाहिए। हर एक चीज़ उसके अंदर में बताई गई है। आपकी इनकम का कितना पार्ट आपको धर्म कार्य में लगाना चाहिए, कितना संतान पे खर्च करना चाहिए, हर एक चीज़ उसमें बताई गई है। तो अगर हम इसके एक बहस में बैठेंगे कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं, हम दूध क्यों चढ़ा रहे हैं, इसको ना जब तक आप करेंगे नहीं तब तक, जैसे कहते हैं ना, जब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप करो, करके देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। आपका मानसिकता, आपकी बॉडी, आपकी किस खुद वो बताएगी, वो खुद प्रमाण देगी कि हाँ आपके अंदर में कितने अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और जब आप पॉजिटिव मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं, आप 4 लोग, आपको कोई सामने ऐसा व्यक्ति नजर आया जिसको मदद की जरूरत है, आपके अंदर से इच्छा होगी कि चलो मेरे से जो बनता है यथाशक्ति अनुसार मैं उसकी हेल्प कर दूं। तो ये मानसिकता तभी आ रही है जब आप उस डिसिप्लिन में रह रहे हो, आप अच्छे विचारों में रह रहे हो। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये कर्म जो है हमारे पॉजिटिव तरफ जाने लगते हैं। तो इसको एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट चार्ट प्रॉपरली फॉलो करते हैं, वैसे ही अगर हम मानसिक शांति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ और हमारे